हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है 75 आर्ट चैलेंज का डे 57 और क्या कहते हैं, अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है। ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी मैं ये अपनी हॉट वाटर और कॉफ़ी लेमन ड्रिंक लेने के बाद। और आज मॉर्निंग में मैंने मतलब मेडिसिन लिया था अपना थायराइड का। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉक भी कर लिया था, 1.5 किलोमीटर का वॉक मैंने कंप्लीट करा। सो क्या कहते हैं, मतलब मॉर्निंग में भी हो जाए और फिर इवनिंग में भी, या तो मैं एक्सरसाइज या जो भी मेरा मन हो मैं वो कर लूँ, या तो वॉक ही कर लूँ या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर पाऊँ तो वो कर लूँ। क्योंकि देखो, अगर आप वॉक करते हो तो भी उतने ही आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज करते हो तो भी उतनी ही कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, चाहे मैं सवा घंटे 1 घंटे की वॉक कर लूँ, मतलब 5000 स्टेप कम से कम। कल तो मैंने 6000 आई थिंक करे थे, वही मतलब मेरा है टारगेट। तो मैं उतना कंप्लीट करूँ या फिर क्या कहते हैं मैं एक्सरसाइज और 1.5 किलोमीटर वॉक करूँ, ऐसा मैंने सोचा है। क्योंकि मैं अपने ऊपर ना इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती, नहीं मुझे यही करना है और मुझे यही इसी टाइम ये करना है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। क्योंकि मैं नोटिस कर रही थी, मैं जब से मतलब जुम्बा कर रही हूँ ना, तब से मेरे को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन और मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया है, मैं थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ करने की कोशिश करूँगी। अब दूध निकल गया। डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर, मुझे क्या करने की इच्छा हो रही है वैसा। और एक फ्रेंड का कमेंट भी आया था, तो वो भी यही चीज़ बोल रही थी कि जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हो तो क्या कहते हैं आपको मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन होना, चिड़चिड़ाहट होना, वो सब होता है। इट्स नॉर्मल, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी मतलब आपके साथ अलग नहीं हो रहा। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरी जब ड्यू डेट होती है उसी टाइम में मेरे को ऐसे मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। तो क्या कहते हैं वो वाला सीन था, क्योंकि मुझे ना मूड स्विंग्स मेरे पहले हो जाते हैं और बाद में पता चलता है अच्छा मेरे इस वजह से हो रहे थे। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हो रहा होता है। सो अभी तो मेरा टाइम भी नहीं है ऐसा, तो क्यों हो रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, आपने मतलब कमेंट करके मेरे को बताया। और पता है ये जर्नी बहुत लंबी है वेट लॉस की, उसको अब या तो आप अकेले अचीव कर लो उस चीज़ को एंड देन आप रिजल्ट दिखाओ, या फिर ये वो जैसे लोग करते हैं कि डे 1 पे ये था, डे इतने पर ये था, तो वो चीज़ कर लो। या फिर इस पूरी जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन आते हैं, क्या आप फील करते हो, वो सब है ये या ब्लॉगिंग की, मतलब इससे आप सभी के साथ हम शेयर कर पाते हैं कि कैसा है हमारा, क्या फीलिंग्स हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मल जो अप डाउन होते हैं लाइफ के वो तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन वेट लॉस जर्नी के तो जो अप डाउन है वो तो है ही हैं। किसी दिन आपका वेट कम नहीं हो रहा है, किसी दिन आपको ऐसा फील हो रहा है, किसी दिन आप किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ का भी जो अप डाउन है, जो मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसे ही अप डाउन है, बहुत ज़्यादा ही लेवल का। तो वो सब चीज़ें सब मिक्स होकर ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से मैं पिछले 2-3 दिनों से ब्लॉग्स वगैरह भी बहुत अच्छे कंटेंट नहीं निकाल पा रही हूँ। 2-3 दिनों से क्या, 1 हफ्ते ऑलमोस्ट हो गया। सो वही सब है, क्या कर सकती हूँ मैं भी। मैं भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ तक भर जाती हूँ, तो आप सभी के सामने मेरी बात निकल जाती है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी से कोई भी शेयर ना करूँ, ना हस्बैंड से, ना किसी रिलेटिव से, ना किसी से। तो वही चीज़ें अपने तक ही रखती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी भर जाती हूँ। और फिर ब्लॉगिंग है ना, मेरे से ही रिगार्डिंग है, तो मेरी जो चीज़ें हैं वो ही निकल के बाहर आ जाती हैं। क्यों मैं उतनी देर तक मतलब होता है ना कि आप कितना भी छुपा लो वो दिखता ही है और वो निकल ही जाता है आपके मुंह से। सो वो वाला सीन मेरे साथ भी हो जाता है। आपसे बहुत लंबी गपशप कर दी, तो मैं अपना वार्म वाटर ले लेती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ अपनी कॉफ़ी लेमन ड्रिंक। सो यहाँ पे मेरी बन के रेडी है कॉफ़ी लेमन ड्रिंक भी। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी ब्रेकफास्ट में बनाया अपने लिए मिलेट उपमा और है चाय। आप लोग भी खा लो। बहुत गर्म है। सो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और ये जनाब देखो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? ये डंडा दिखाओ।
ये डंडा ले लिया है, इससे खेलना है इनको। इतना रोया है तब जाके उतार के दिया है। ये डंडा हमने इसलिए रख रखा है, जैसे कुछ चीज़ मतलब अंदर घुस जाती है ना, तो वो निकालने में इजी रहता है। और क्या कहते हैं, देखो खिलौने वहाँ पे सारे बिखरा के रखे हुए हैं, लेकिन खिलौनों से नहीं खेलना है जनाब को। खेलना किससे है? छन्नी दे दो, बास्केट दे दो, डब्बे दे दो, बर्तन दे दो, इन चीज़ों से साहबजादे को हमारे खेलना होता है, लेकिन अपने टॉयज से कभी नहीं खेलना होता है ना क्या। और एक चीज़ तो बहुत अच्छी है इसकी, टीवी बिल्कुल नहीं देखता है ये। टीवी चलाओ तो इसको इतनी इरिटेशन होती है, टीवी नहीं देखना है, खेलो मेरे साथ ऐसा। अब ये कैप है, ये ले लेकर घूम रहा है। ये ना विहान जब था 5 इयर्स का था आई थिंक, तब अपने स्कूल में वो बना था पुलिस वाला, मतलब प्रोफेसर जो वो क्या कहते हैं जो होते हैं ना पुलिस वाले, वो बना था। उसमें एक उसका डांस था 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, ऐसे ही कुछ था तो उस टाइम में। तो अभी मैंने जो कपड़े निकाले ना, तो उसमें से जिंदा निकाल लिए। हाँ वो तुम्हें लेकिन बॉल से खेलना कहाँ होता है। और आजकल बनियान खुद से पहनना है, पैंटी खुद से पहनना है, टी शर्ट खुद से, अपने हर काम खुद से करने हैं। ब्रश करना है तो मम्मा ना टच करे, खुद करना है, हर चीज़ खुद से करनी है इसको। अब नहीं कर लो। और क्या, सुबह 5 बजे से उठ के खून पी रहे हो? छोटा मम्मा मम्मा से प्यार करता है? मम्मा से प्यार करता है? आवाज किसी के यहाँ घर बनना है। तुम बताओ, मम्मा से प्यार करते हो? कितना? इतना सफल और ऐसा कैसे? कितना प्यार करते हो मम्मा से? ये क्या कर रहे हो? गंदी बात। कार्टून में ऐसे करता है? बोल। हाँ। कितना प्यार करते हो मम्मा से, पहले बताओ सबको। नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने किया है 10 मिनट्स की ऑलमोस्ट जो मैंने एक्सरसाइज की है। 30 काउंट्स किए हैं आज मैंने। और
इतने में ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई। फिर मैंने और ज़्यादा नहीं किए, 30 काउंट किए, 5-6 तरह की एक्सरसाइज की हैं। और चलिए अभी मैं ये लोग आए हैं, खाने पीने का देख लेती हूँ। बाय 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 बाय। भाई आ गए तुम्हारा? सो मेरे तक्ष को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब उसका भाई आए, और वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ खाने की प्रिपरेशन करने। यहाँ पे मैं अपनी दाल को छौंक रही हूँ। दाल में मैंने जींग, हीरा और बस लाल मिर्च, इन 3 चीज़ों से ही दाल को छौंकती हूँ। और जो उसके साथ सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वो थोड़ा चटपटी बनाती हूँ, जिसमें मतलब मसाले थोड़ा तेज़ होते हैं, गरम मसाला वगैरह उसमें ऐड करती हूँ। वरना दाल तो हमारे यहाँ सबको सिंपल ही पसंद है। और यहाँ पे मैं धनिया था तो क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो दाल में कट करके डाल देते हैं। और नींबू ज़रूर डालती हूँ मैं, ताकि क्योंकि हस्बैंड और बच्चे नींबू खाना तो पसंद नहीं करते। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं, तो मैं दाल में ही निचोड़ देती हूँ। तो उसी में थोड़ा बहुत इन लोगों के मतलब अंदर जाता है नींबू, इसी सोर्स में। वरना मेरे हस्बैंड बिल्कुल नींबू नहीं खाते हैं, उनको खट्टा तो बिल्कुल नहीं पसंद होता। तो बस वही है। तो मैं दाल में ऐड करना नहीं भूलती हूँ। कभी कभी गुस्सा भी करते हैं हस्बैंड, पर मैंने कहा नहीं यार, खाना चाहिए थोड़ा बहुत। तो फिर वो भी ठीक है, चलो कोई नहीं। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे ना ये परात ले रही हूँ, तो उसमें ना थोड़ा दाल ठंडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और विहान दोनों को ही मतलब इतना एकदम उबला उबला खाना नहीं पसंद है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं दाल ठंडी कर देती हूँ, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, खाते हैं फिर बेमन खाते हैं। तो ऐसा खाना दो जो कि क्या कहते हैं, वो लोग भी खुशी खुशी खाएं। तो मैं यहाँ पे खीरा कट कर रही हूँ। तो खीरा मैंने क्या कहते हैं कट कर दिया, करके उसके बाद मैं पानी में डुबो के रख दूँगी। फिर रोटियाँ बनाऊँगी। सब्ज़ी तो आई थिंक मैंने बना ली थी पहले ही उस दिन। तो अभी वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ ना, ब्लॉग ये 2 दिन पहले का है। सो वही है। अब यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकूँगी, रोटियाँ सेक के फिर थाली लगा कर दूँगी। ये दाल, ये थोड़ी सी बंद गोभी आलू की सब्ज़ी है कल की, लॉट्स ऑफ कुकम्बर, और ये मैंने जवारी की रोटी बनाई है 2, और मैंने चुपड़ा नहीं है बिल्कुल भी, तो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है, और आज भी टाइम हो रहा है 5:45 का, और अभी मैं जा रही थी बर्तन क्लीन करने। लेकिन मैं ना एक का वीडियो देख रही थी। सो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, अगर कोई किसी के घर में किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर हाउस हेल्पर लगा हुआ है और
जैसे मैं ही ले लो तो क्या कहते हैं, मैं झाड़ू पोछे वाली अक्का मेरे यहाँ लगी हुई हैं। सो हाउस हेल्पर अगर झाड़ू पोछा कर जाती है तो क्या घर के सारे काम हो जाते हैं? तो हाउस वाइफ क्या वेली बैठी रहती है घर में? घर में सिर्फ हाउस हेल्पर मतलब झाड़ू पोछे का ही काम होता है क्या? वो एक बार आकर झाड़ू और पोछा करके जाती है, उसके बाद ना जाने कितनी बार झाड़ू लगती है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो क्या कहते हैं कितनी बार गंदगी कर देते हैं। मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया है कैसे घर का हाल कर देते हैं बच्चे, लेकिन आज तो नहीं किया है मेरे बेटे ने, तो आज मेरा घर बहुत क्लीन है। तो क्या कहते हैं सिर्फ झाड़ू पोछे का काम नहीं होता घर में, हज़ारों काम होते हैं, हज़ारों काम। सबसे बड़ा बात सबसे बड़ा काम ही है कि खाना बनाना है, तीनों टाइम का देखना है ना। उसके बाद कपड़े हो गया, बर्तन हो गए और क्लीनिंग हो गई, और क्या कहते हैं बच्चों को देखना हो गया, बच्चों को पढ़ाना हो गया, बच्चों की क्या कहते हैं ग्रूमिंग हो गई, मतलब जैसे नहलाना धुलाना ये वो। खैर मेरे हस्बैंड बच्चों को नहलाने में थोड़ा हेल्प करते हैं, विहान अपने आप नहा लेता है, लेकिन तक्ष को वही नहलाते क्योंकि उसको उनके साथ नहाना पसंद है, तो वो पापा बेटा नहाते एक साथ। लेकिन तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लग रही थी, जिनके घर में हाउस हेल्पर लगी रहती है वो तो वेले ही घर में बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, घर में बहुत काम होते हैं। कपड़े धोना, कपड़े फैलाना, भले ही चाहे वो मशीन में हो, मशीन में धुल रहे हो, लेकिन उसको टाइम टू टाइम सब कुछ देखना, उसके बाद कपड़े फैलाना, फिर कपड़े फोल्ड करना, सबसे बड़ा काम कपड़े फोल्ड करना, फिर कपड़े को प्रेस करना, अलमारियाँ बच्चे क्या कहते हैं मैस कर देते हैं, उनको अरेंज करना, तो एक काम नहीं होता यार घर में। और बच्चे में मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने कामों में पेरेंट्स को लगाए रहते हैं। मेरा छोटा है तो वो क्या कहते हैं वो कोई खेल भी रहा है ना तो उसमें हमको इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, तो बच्चों को पूरा टाइम देना पड़ता है, तो ऐसे नहीं हो जाता। मेरा बेटा ना तो टीवी देखता ना ज़्यादा मोबाइल चलाता, मोबाइल वो तभी चलाएगा जब आप उसके पास बैठे हो। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मैं अलग मोबाइल चला रही हूँ, वो अलग मोबाइल चला रहा है, या वो टीवी देख रहा है मैं मोबाइल, ऐसा कभी नहीं होता। मैं वहाँ मतलब अगर वो मोबाइल भी चला रहा है ना तो उसमें उसके साथ लगो, उसके साथ देखो, तब वो देखता है। टीवी तो वो कभी नहीं देखता। तो कभी कभी ये प्लस पॉइंट भी लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि यार टीवी देख लो थोड़ी देर, तो वो वाला सीन हो जाता है। सो यार सिर्फ झाड़ू पोछा अगर हाउस हेल्पर कर जाती है, वो भी मेरा फिजिकल रीज़न है जिसकी वजह से मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाती हूँ। मैं जिस दिन मतलब 15 दिन अगर लगातार मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, एक हफ्ता कर लिया, तो मेरी बैक बोल जाती है। सो प्लीज़ ऐसा मत बोलो, अकेले झाड़ू पोछे का काम नहीं होता, घर में और भी बहुत काम होते हैं। तो हाउस वाइफ्स को ऐसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हाउस वाइफ्स घर में पूरे टाइम लगी रहती है। मैं जो सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे उठती हूँ ना, भले ही मेरा ब्लॉग 10-11 बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे से, लेकिन बच्चों के आगे पीछे घूमते रहना पड़ता है। बहुत काम होता है, बहुत। पूरे दिन 1 मिनट ऐसा नहीं होता कि मैं लेट जाऊँ। मैं मतलब ब्लॉग एडिट करती हूँ उतने टाइम बस थोड़ा उल्टे होकर लेट जाती, ताकि लेट कर मैं थोड़ा वो कर लूँ एडिट, वरना क्या कहते हैं 1 मिनट नहीं मिलता जो कि मैं लेट जाऊँ। और मोबाइल चलाने की बात, मोबाइल में तब चलाती हूँ जब मतलब मैं काम कर रही होती हूँ तो साइड में चला के रख लेती हूँ। अगर वीडियो बना रही हूँ तो वो भी नहीं चला पाती, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है। सो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए लोगों को। अगर झाड़ू पोछा करने कोई किसी के घर में आ रहा है, बर्तन करना, बर्तन इतना काम होता है, बच्चों के साथ में 4 बर्तन एक्स्ट्रा ही होते हैं। बर्तन धोना, बर्तन धो के लगाना उसकी जगह पर, बहुत काम होते हैं भैया, बहुत काम होते हैं। सो मुझे ये चीज़ थोड़ा ख़राब लगी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने ब्लॉग में थोड़ा सा इंक्लूड करती हूँ इस चीज़ को। खैर मेरा किसी से ग्रजेस नहीं है, लेकिन ऐसे हाउस वाइफ्स को अगर घर में उनके हाउस हेल्पर लगी है काम झाड़ू पोछे के लिए, तो ऐसे डिफेम करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है कि वेले बैठे रहिए। मेरा क्या कहते हैं, मैंने आज अपनी एक्सरसाइज भी कर ली, अपनी वॉक भी कर ली, और थोड़ा सा सुबह किया था, थोड़ा सा अभी किया, तो क्या कहते हैं इस तरीके से मेरी वॉक हो गई। फिर मैंने अपना खाना भी खा लिया समय से ही, तो 5 बजे मैंने अपना खाना खा लिया था, सेकंड मील जो था मेरा। और अब रात में देखूँगी, मन होगा तो दूध लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। थोड़ा से काम कर लूँ यार, बर्तन धोने हैं, पीछे कपड़े पड़े हैं वो फैलाने हैं, तो बहुत काम होते हैं यार घर में, पता नहीं चलता, छोटे छोटे कामों में इतना हो जाता है ना। अभी क्या कहते हैं विहान गया ट्यूशन, छोटा वाला बेटा गया है अपने पापा के साथ घूमने, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपना सारा काम फिनिश कर लूँ। मोबाइल मैंने यहाँ पे चार्जिंग में लगा रखा है, तो वो मैं कोई शूट नहीं कर पाऊँगी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए बनाया है अभी ये दूध, और मेरा इसके साथ कुछ लेने का मन नहीं है, बस मैं दूध पीऊँगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप मेरी बात से भी अग्री करते होंगे। प्लीज़ इसको किसी गलत वे में ना लेना, आपके किसी से हो सकता है विचार मैच ना करते हो, तो मेरे नहीं किए वो बात मैंने बोलना ज़रूरी समझा। सो आई होप आप लोग भी समझेंगे। सो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।